A2 का जो व्लॉग था उस पे मैंने थंबनेल पे भी पार्ट 1 लिखा है। तो जो पार्ट 2 है उसमें हम इंशाल्लाह आपको बाकी जो 2 दरवाजे थे उनका बता देंगे, और जो सहन बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा वो ओपन हुआ है वो बताएंगे, और एक और सहन है उसका भी वो चाचू बताएंगे आपको। तो इससे लिए ये जो क्लिप होगा ये इंशाल्लाह मैं इस पे पार्ट 2 लिख दूंगा, और ये हरम का ही क्लिप होगा ज़ियारत का जो है ना, मौला की नजफ अशरफ की जो जरिए मुबारक है मौला अलैहिस्सलाम, और इसके अपना हरम के अंदर जो मौजूद है मकामात उनका ये क्लिप होगा। अभी मैं निकल हुआ हूँ, फिर होटल से निकल आया हूँ, जा रहा हूँ हरम इंशाल्लाह, मिलता हूँ। आप कब तक ये ज़ियारत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फर। ये जी वो जन्नत की गली है जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं कि इस जन्नत की गली में रह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 दिन से अल्लाह का बड़ा एहसान, इतना भी मैं अपने मालिक का शुक्र अदा करूँ वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हरम के नजदीक से आते हैं फिर मिलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबुल हसन या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आप लोगों से वादा किया था कि हरम के बारे में आपको बताएंगे। बाबे किबला वाली साइड आपको दिखाई है, ये सामने जो आपको नजर आ रहा है एरिया, ये सारा बाबे किबला वाला है। इसी के पीछे सहन फातिमा और सहन उम्मुल बनीन है। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं इसके बिल्कुल सामने, ये आपके जो सामने है वो सामने अल बुराक लिखा है, यही सारा मोहल्ला है जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, मोहल्ला बुराक। ये पहले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ, 4 मोहल्लों में नजफ को तकसीम किया गया, उसमें से एक मोहल्ला बुराक है, और इसको शाहराए सादिक कहते हैं, शाहराए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। और यहाँ पे किसी दौर पे ऊपर इन जंगलों के ऊपर ना अस्सलाम अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन का बोर्ड लगा होता था, लेकिन अब वो तामीरात के सिलसिले के लिए इन्होंने उतारा हुआ है। आगे आए आपको मजीद हरम के बारे में बताते हैं। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये सामने जो आपको दरवाजा नजर आ रहा है, आना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा, ये नबी पाक की बहुत मारूफ हदीस है इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में। और यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे को बाबे इमाम रजा अलैहिस्सलाम कहते हैं और एक दरवाजे को बाबे मुस्लिम बिन अकील कहते हैं। मुश्तरका तौर पे यहाँ पे ऊपर एक मीनार बना है जिसको बाबुस्ताद भी इसे कहा जाता था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी इसके ऊपर घड़ी लगी हुई है, ठीक है। उसके ऊपर टाइम भी नजर आता है, बकायदा उसकी आवाज आती है। और हरम के अंदर मैंने कल आपको बताया था जरी के अंदर हजरत आदम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कब्रें हैं वो भी मौला अली अलैहिस्सलाम के जवार में है। और इसके अलावा नादिर शाह का एक बड़ा मारूफ वाकया है, वो आपको 1-2 मिनट के लिए जहमत दूंगा कि जब नादिर शाह यहाँ पे आया नजफ अशरफ में, तो नजफ से अभी काफी पीछे था, तो लोगों ने उसे बताया, उससे पूछा कि यहाँ पे कौन सी हस्ती दफन है जो इतना ज्यादा अदब और एहतराम किया जा रहा है। तो उसको बताया गया कि यहाँ पे किसी दौर में एक बादशाह रह चुके हैं, खलीफा वक्त थे, रसूलुल्लाह के दामाद हैं, अमीरुल मोमिनीन है, फातेह बद्र ओद और हुनैन और खैबर हैं। तो ऐसी हस्ती यहाँ पे दफन है जिनके एहतराम में, जो कि इल्म के मैदान में, शुजात के मैदान में इमामुल मुत्तकीन है। गर्ज के उसने काफी इमाम की सिफतें बयान की ना, तो वो बड़ा मुतासर हुआ। तो वो उसने कहा अच्छा चले मैं घोड़े से उतर के जाऊंगा ना। तो उसका एक वजीर था बड़ा शरीर, उसने कहा थी कि आप तो वक्त के हाकिम हैं, वो तो बादशाह थे, आप तो बादशाह हैं इस वक्त, तो आप क्यों इस तरह जा रहे हैं, आप घोड़े पे बैठ के जाएं। तो उसने कहा अच्छा फिर ऐसे करते हैं कि अभी बात 2 तरफा हो गई है, कोई समझ नहीं आ रही, तो इस्तिखारा कर लेते हैं ना, कुरान पाक से इस्तिखारा करते हैं, फिर जो भी मेरे लिए हुक्म आएगा वैसे जाएंगे। तो जब उसने कुरान से इस्तिखारा किया तो सूरह ताहा की एक आयत उसके सामने आई, जो इस तरह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फखलना अलैका इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तवा, कि ए मूसा तुम जूते उतार दो, तुम वादी मुकद्दस में हो। तो उसके बेसाख्ता नादिर शाह की आंखों में आंसू आ गए, उसने कहा ये तो मेरे लिए बहुत सख्त हुक्म आ गया है। तो अभी मैंने जिसारत भी की है, मैं तो वैसे ही पहले इस तरह जा रहा था घोड़े से उतर कर, लेकिन अब मैंने जिसारत की है कि मैंने इस्तिखारा भी किया है ऐसी अजीम हस्ती के बारे में। तो अब आप इस तरह करो कि मेरे गले के अंदर एक रस्सी डालो या चेन डालो, ठीक है, और मुझे कुत्ता बना के लेके जाओ इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास। तो वो इस अकीदत के साथ इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया। तो आज दिन तक वादी सलाम से जब आप इंटर हो तो नजफ शहर में
जो ही हरम में इमाम अली अलैहिस्सलाम शुरू होता है तो वो आयत अभी तक इस शहर के बाहर लिखी हुई है, फखला ना लाएगा इन्नका बिलवादिल मुकद्दस दुआ। बहुत ही मुकद्दस और अशरफ सरजमीन है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दफन होने के बाद इसको बहुत ज्यादा मकाम और मर्तबा मिला और इमाम की वजह से यहाँ पे बहुत सारे जय्यत आलिम दीन पैदा हुए और बहुत इल्मी और रूहानी सिलसिला है नजफ अशरफ का। वो सामने जिस दरवाजे के बारे में आपको बताया था, बाब मुस्लिम बिन अकील, क्योंकि इस दरवाजे का रुख जो है कूफा की तरफ है। ये पैंती वाली साइड है इमाम अली अलैहिस्सलाम की, ठीक है। और इस तरफ अभी अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये जो सामने वाली साइड है, ये सामने अस्सलाम अलैकुम या सूबुद्दीन, ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है, ये सूबुद्दीन। और सूके कबीर है, ये बहुत बड़ा बाजार है इस दरवाजे के सामने। और यहीं तो बिल्कुल सामने आगे जो कूफा है, मुस्लिम बिन अकील को आप सब जानते हैं, सफीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। तो क्योंकि उनको कूफा में शहीद किया गया तो फिर इस निस्बत के लिए, क्योंकि इस दरवाजे का मुंह भी कूफे की तरफ है, तो इस दरवाजे का नाम भी मुस्लिम बिन अकील रखा गया है। इससे आगे आप अगर देख सकें तो ये बाबू साद भी से कहते हैं और बाबे रजा भी कहते हैं। ये वो घड़ी लगी हुई है जिसकी वजह से इसको बाबू साद कहा जाता है। बाबे रजा और बाबे मुस्लिम बिन अकील के ऊपर अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह लिखा हुआ है और ये बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई है टाइम के लिए। जुम्मा है और नजफ अशरफ में मौजूद है और परवरदिगार का, उस ज़ाते वाजिब का करोड़ दफा शुक्र अदा करते हैं जिसने अपने वली मुतलक के पास हमें ये मौका फराहम किया कि हम शब जुमा को, जब तमाम फरिश्ते इमाम की खिदमत में हाजिर होते हैं, तमाम अंबिया यहाँ पे हाजिर होते हैं और हम भी गुनाहगार बंदे यहाँ पे हाजिर हैं, आप लोगों से शेयर करते चले आ रहे हैं हम बाबे किबला, बाबे फरज और बाबे रजा, बाबे मुस्लिम बिन अकील और बाबे तुसी के बारे में आपको बता चुका हूँ। बाबे किबला से सीधा आगे की तरफ जाएं तो यहाँ पे एक नया सैन बना है, ये सामने सैन है सैयदा उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। ये इस तरह तो ज़ायरीन लिखा हुआ है, ज़ायरीन की सहूलत के लिए, उनके बैठने के लिए, इस तरह मतलब आराम करने के लिए ये एक नया सैन इन्होंने बनाया है। इसके बाद हम आगे चल के आपको दिखाते हैं सैन फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, वो भी अब ओपन हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं जी, आपको बताया था सैन फातिमा की ज़ियारत करवाते हैं आपको, अभी ओपन हो चुका है वो। वहाँ पे एक ब्रिज है, वहां से आपको दोनों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। और अभी हम जिधर जा रहे हैं ये रास्ता बाएं सीधा वादी उस सलाम में निकल जाता है और मौला के एक सहाबी हैं असीब यमानी, ठीक है, सफ़ा यमानी के नाम से, उनकी ज़ियारत भी इसी तरफ है, मकाम अमीरुल मोमिनीन भी इसी तरफ है, मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी इसी तरफ है और जो नजफ का बहिरा नजफ है वो भी इसी तरफ आता है। काफ़ी सारी ज़ियारात है, तो इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं। ये ईरान वालों ने रिसेंटली इसकी सारी तामीर की है, ये आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से कैमरा मारें तो ये बहुत कैलकुलेटिव और मैथमेटिकली इन्होंने हर चीज़ को हिसाब किताब में रख के बनाया है। किसी तरफ से आपको ये ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये कोई अच्छा काम नहीं है। जिस काम को भी देखेंगे बहुत बारीकी के साथ बना हुआ है। ये आप टाइल्स देख लें, हत्ता के जो इसके कोने हैं, इसकी जो खूबसूरती है, एक एक चीज को उन्होंने कलेक्शन के साथ बनाया है। ईरानी आर्किटेक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत मशहूर है, बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो। और ये हरम जितने भी हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, ये सब ईरानियों ने बनाए हैं माशाल्लाह से। देखे जी, अभी हम सीधे हाथ पे मुड़ चुके हैं और जो ही इंटर हुए हैं तो ये एक शाहकार ईरानियों ने बनाया है। देखें इमाम का ये हरम तो है लेकिन बनाने वालों ने भी कमाल किया है। आप देखें लेफ्ट राइट माशाल्लाह से, एक एक दिल करता है कि नफाज बंदा देखता ही रहे जी, क्या बात है।
बहुत एतकाद और ईमान और यकीन के साथ ये लोग काम करते हैं और बहुत प्यारे हरम बनाते हैं। ये देखें जी आप, माशाल्लाह टाइल्स के अंदर इमाम अली अलैहिस्सलाम का नाम, सेंटर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा और सबसे ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। ये इसके ऊपर भी ये पुरानी आयात लिखी हुई हैं सारी टाइल्स के ऊपर, आप देख सकते हैं अहादीस लिखी हुई हैं, कुरानी आयात लिखी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं। ये गर्मी के लिए इन्होंने यहाँ पे पर्दे ऊपर लगा दिए हैं ताकि ज़ायरीन गर्मी से बच सकें। ये सारा आपको नज़र आ रहा है सैन फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। यहाँ से ये दोनों मीनार भी नज़र आ रहे हैं, दो आगे वाले छोटे मीनार और गुंबद भी नज़र आ रहा है। बहुत वसी और ईज ये इन्होंने सैन बनाया है। इस तरफ भी अगर आप दिखा सके तो ये दिखाएं। और उस कोने के ऊपर थोड़ा सा आगे आए, मैं आपको दिखाता हूँ, मुज़ीफ़ इमाम अली अलैहिस्सलाम है। वो सामने कोने के ऊपर सीधे हाथ पे, वहाँ पे मुज़ीफ़ इमाम अली अलैहिस्सलाम है। सुबह नमाज के टाइम अगर कोई आए या उससे पहले आके लोग बैठ जाते हैं ताकि इमाम के जो मेहमान खाने का लंगर है वो खा सकें। और ये सामने आप देखें टाइल्स में भी लफ्ज़ अली लिखा हुआ है, वो सामने ग्रीन कलर का, आप अगर दिखा सकें। माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना है जी सैन फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। के 2 से 3 मिसरे अपनी हाजिरी के लिए आप सबकी समातों की नजर है। दिया दिया चावाने मजलूम दे बदन दे, दिया दिया चावाने मजलूम दे बदन दे, मजलूम करबला दा, मजलूम करबला दा, रया ना लिबास तन ते, दिया दिया चावाने मजलूम दे बदन दे, दिया दिया चावाने मजलूम दे बदन दे। वेखी अजीब किस्मत मौला अली दे पुत्रा दी, वेखी अजीब किस्मत मौला अली दे पुत्रा दी, एक नू कफन ना मिलिया, एक नू कफन ना मिलिया, दूजे नू दो कफन पे, दिया दिया छावाने मजलूम दे बदन दे। व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगा। मिलेंगे आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, और अगले व्लॉग में इंशाल्लाह जो भी अपडेट हुई हम आपको साथ साथ देते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार फिर से ये मौला के रोजे की ज़ियारत करें। और मेरी यही दुआ है कि आप तमाम सादात व मोमिनीन जो ख्वाहिश ज़ियारत रखते हैं, मौला जल्द उन्हें इसमें ज़ियारत बख्शें और वो आए और अपनी आंखों से ये नज़ारे देखें और इन अपनी आंखों को इन नज़ारों से मुस्तफीद करें। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।